नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे भारत, राष्ट्र और संपूर्ण जगत के निवारण के लिए महाश्री फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से अक्षय तृतीया एवं सूर्य संक्रांति के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। वहीं यज्ञ अनुष्ठान का समापन हुआ है आज। महाश्री फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से आयोजित अनुष्ठान में विश्व कल्याण की कामना की गई, साथ ही राष्ट्र एवं संपूर्ण जगत को कोरोना वायरस से निजात मिले, इसके लिए भी प्रार्थना की गई। पंडित केपी मिश्रा ने कहा कि शास्त्रों में उल्लेख है कि नित्य श्रद्धा भाव से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व का संताप हम हरते रहे, वेद मंत्र महामारी से निजात दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। महाश्री फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीति मिश्रा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत से लोगों को पीड़ा पहुंचाई है। ऐसे लोगों के साथ ट्रस्ट खड़ा है। महामारी से संक्रमित चल रहे पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। महामारी के बीच जो इसका शिकार हुए, उनकी आत्मा शांति के लिए यज्ञ में आहुतियां दी गई। अनुष्ठान में सचिव अरुण मिश्रा, ट्रस्टी विष्णु मिश्रा, सिंधु मिश्रा, अधिवक्ता दिव्या मिश्रा, रेणु मिश्रा सहित विभिन्न जनों ने आहुतियां डालकर कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए कामना एवं प्रार्थना की है। वहीं गोरखपुर के जमशेदपुर में 40,000 मीट्रिक टन के 2 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचे हैं, जहां जिला और पुलिस प्रशासन की देखरेख में टैंकर के माध्यम से उन्हें गीड़ा के प्लांट पर भेजा गया। वहीं जब ऑक्सीजन एक्सप्रेस के आने की खबर लोगों को मिली तो उनमें भी खुशी देखने को मिली। आपको बता दें कि जिलाधिकारी से लेकर जिला प्रशासन के कई आला अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के बीच टैंकरों के माध्यम से ऑक्सीजन को प्लांटों तक भेजा गया। का जो कितनी ज़रूरत है, केवल गोरखपुर के नहीं, आसपास 15 जनपद का आपूर्ति इसी से आराम से हो जाएगी। अभी इस समय में हम लोग ऑक्सीजन सरप्लस में है, यानी कम से कम 1 सप्ताह का कितने ऑक्सीजन का खपत है, अधिकतम बेड संख्या के हिसाब से हमारा पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। गोरखपुर अकेले गोरखपुर का आच्छादित नहीं करता है, आसपास का पूरा पूर्वांचल इलाका का सप्लाई करता है। उसी के हिसाब से पहले से जो यहाँ कितने प्लांट बंद था उसको भी एक्टिवेट करा दिए हम लोग। मोदी का एक प्लांट एक्टिवेट हो गया, अन्नपूर्णा करके एक प्लांट है वो भी चालू हो गया। उसके अलावा यहाँ 20 जगह छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट लग रही है, जनरेशन प्लांट, ताकि हर ब्लॉक में एक एक सुविधा रहेगा L1+। बढ़ते अगली खबर की ओर। औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र में गेहूं की खरीद पर मनमानी हो रही है। व्यापारियों को प्रशासन का कोई खौफ नहीं रहा, किसानों का गेहूं नहीं लिया जा रहा है। व्यापारी इस पूरे मामले में किसानों के साथ जागती कर रहे हैं। व्यापारी जब कैमरे की नजर में आए तो फौरन वहां से चले गए। वहीं लखनऊ के बंथरा पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल बंथरा पुलिस चोरी की घटना पर लगाम लगाने में नाकाम हो रही है। आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में चोरियां हो रही हैं। लोगों के घरों से लाखों के सामान और सोना चांदी जैसी कीमती चीजें लगातार चोरी हो रही है और पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। बस्ती के गौर थाना क्षेत्र में बकरी द्वारा खेत चरे जाने पर विवाद हो गया, जिसकी वजह से एक युवक को गांव के दबंगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी और सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। ये थाना गौर के ग्राम बलहिया में आज सुबह 8 बजे बकरी चराने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद बच्चों में शुरू हुआ। बाद में जिसका बाग था सुमई, उसका बेटा मुकेश मौके पर आ गया और अन्य लोग इकट्ठा हो गए और इसमें लाठी डंडे से लड़ाई हुई, जिसमें मौके पर नूर अली पुत्र दिलबहार की लाठी डंडों से मारने के कारण से मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही फ़ौरन मौके पर पुलिस पहुंची। जो लाश है उसको पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की वहीं हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। दबंगों को पुलिस का कोई डर नहीं रहा है। दरअसल कई लोगों ने पेट्रोल पंप के मालिक को जमकर पीटा है। आपको बता दें कि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नजर डालते रिपोर्ट पर। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रहे रॉकेट हमलों से बच्चों समेत कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन समेत तमाम संगठनों को चेतावनी जारी कर दी है जो इजरायल पर हमला कर रहे हैं। गैर ये संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब युद्ध और तेज हो गया है। गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। इसी बीच वेस्ट बैंक में हिंसा भड़क गई है। यहाँ इजरायली बलों के साथ एक हिंसक झड़प में 11 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी भी जारी कर दी है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इस संघर्ष में अब तक बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना ने बताया कि फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने वेस्ट बैंक में इजरायली बलों पर पत्थर और मोलोटोव कॉकटेल्स फेंके। इससे क्षेत्र में जारी तनाव और बढ़ गया। सेना ने जानकारी दी है कि उन्होंने गाजा में सैकड़ों सैन्य स्थानों को निशाना बनाया है, जबकि फिलिस्तीन सोमवार से अब तक इजराइल पर 2000 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है। इजराइल ने गाजा में जमीन के नीचे सुरंग में बनाए गए हमास के ठिकानों को नष्ट करने के लिए भीषण बमबारी की है। गाजा में हमास की भूमिगत सुरंगों पर बड़ी कार्यवाही की गई। हमास ने भी इजराइल के यरूशलेम और तेल अवीव सहित कई शहरों पर जबरदस्त रॉकेट हमले किए हैं। अब तक गाजा में 122 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीनी अधिकारी के मुताबिक अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 31 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल हैं। 900 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं। इजराइल में मरने वालों की संख्या 8 है, जिसमें 6 नागरिक बताए जा रहे हैं। गाजा पट्टी के उत्तरी और पूर्वी हिस्से पर इजरायली सीमा पर तैनात तोपों से गोलीबारी की गई। इजराइल के यहूदी और अरब मिश्रित आबादी में अब अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पर भी दंगे चल रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसमें कुछ समय और लगेगा। इस बार हमास को कड़ा सबक सिखाना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। हम हमारे शहरों और हमारे लोगों की सुरक्षा को दोबारा बहाल करने के लिए सब कुछ करेंगे। देखने वाली बात यह है कि महज 3 दिन में दोनों शत्रुओं के बीच लड़ाई ने 2014 के उस विध्वंसक युद्ध की याद दिला दी जो 50 दिन तक चला था। इस लड़ाई ने इजराइल में दशकों बाद भयावह यहूदी अरब हिंसा को जन्म दिया है। इजराइल ने कई हवाई हमले किए और गाजा में दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे हवा में धुएं के गुबार बन गए। गाजा सिटी में रात को सड़कों पर वीरानी छा गई और रमजान के आखिरी दिन लोग अपने घरों के भीतर ही सिमटे रहे। फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास की तरफ से दागे गए रॉकेटों से इजराइल में कुल 7 लोग मारे गए हैं। इसमें टैंक रोधी मिसाइल से मारा गया एक सैनिक भी शामिल है और रॉकेट हमले में मारा गया 6 साल का बच्चा भी शामिल है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास की बताई गई संख्या से कई अधिक चरमपंथी मारे गए हैं। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र और मिस्र के अधिकारियों ने कहा है कि संघर्ष विराम के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन इसमें प्रगति का कोई भी संकेत नहीं है। आपको बता दें कि हिंसा का यह दौर 1 महीने पहले यरूशलेम में शुरू हुआ था, जहां रमजान के पवित्र महीने के दौरान हथियारों से लैस इजरायली पुलिस तैनात रही और यहूदी शरणार्थियों द्वारा दर्जनों फिलिस्तीनी परिवारों को निर्वासित करने के खतरे ने प्रदर्शनों को हवा दी और पुलिस के साथ झड़पें हुई। अल अक्सा मस्जिद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड फेंके। यरूशलेम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने सोमवार देर रात इजराइल में कई रॉकेट दागे, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो गई और अब ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बढ़ते रिपोर्ट की ओर, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। अब नए कोरोना मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा सामने आ रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी दर्ज की जा रही है। तो आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर अब ढलान की ओर जाती नजर आ रही है। बीते 24 घंटों में भी कोरोना के मामलों में कमी आई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में 3,26,098 मामले सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में चौथी बार ऐसा हुआ है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मामलों से ज्यादा रही है। बीते 24 घंटों में 3,53,299 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं इस दौरान मौतों का आंकड़ा भी 4,000 से नीचे आ गया है। बीते एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण से 3,890 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना महामारी को मात दे चुके लोगों का आंकड़ा भी 2 करोड़ के पार जा चुका है। भारत में अब तक 2,83,72,907 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इसमें से 2,04,32,898 लोग इस जानलेवा वायरस को भी मात दे चुके हैं। और देश में सक्रिय मामलों की संख्या 36,73,802 है। वहीं अब तक 2,66,207 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 18,04,57,579 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत देश के प्रमुख महानगरों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से आती गिरावट से हालात कुछ सुधरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। ऐसे में कोरोना की जांच में भी तेजी लाई गई है ताकि जल्द से जल्द संक्रमितों की पहचान की जा सके। अब तक देश में 31,30,17,193 नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं बीते 24 घंटों की बात करें तो 16,93,093 नमूनों की जांच की गई है। यूपी में कोरोना वायरस के एक्टिव केस 2 लाख से कम हो गए हैं। अब रोज आ रहे आंकड़ों से राहत मिल रही है, क्योंकि नए केसों से रिकवरी रेट ज्यादा है। हाई लेवल टेस्टिंग की जा रही है। लोगों ने चैन से सांस लेनी शुरू कर दी है। यूपी में कल 15,747 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। वहीं 26,174 लोग इससे ठीक भी हुए। 18 अप्रैल के बाद पहली बार एक्टिव केस 2 लाख से कम हुए हैं। यूपी में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज 24 अप्रैल को सामने आए, जो 38,055 थे। प्रदेश में हर दिन लगभग 2,50,000 सैंपलों की जांच की जा रही है। 7 से 14 मई के बीच केस पॉजिटिविटी रेट 9.5% रहा। मेरठ को छोड़कर अन्य सभी जिलों में पिछले कुछ दिनों से रोजाना 1,000 से कम नए मामले सामने आ रहे हैं। अप्रैल में हर दिन लगभग 6,000 मामले दर्ज करने वाले लखनऊ में शुक्रवार को 900 मामले ही दर्ज किए गए। अस्पताल में भर्ती होने की मांग में भी कमी आई है, भले ही आईसीयू बेड की मांग अधिक बनी हुई है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।